एक बूढ़ा आदमी और इसका सर्कस। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी था जो सादा मगर पुरवकार जिंदगी बसर करता था। इसके पास एक छोटा सा सफरी सर्कस था जो उसका सबसे बड़ा शौक था। इसकी सबसे बड़ी तवज्जो और सबसे प्यारे साथी 3 शानदार हाथी थे। हाथी सिर्फ अदाकार ही नहीं थे बल्कि उनके लिए खानदान की तरह थे। वो कई सालों से इसके साथ थे, बेशुमार मुहिम जोई बांट रहे थे। उनका रिश्ता अटूट था और बूढ़े आदमी ने उनकी दिल की गहराइयों से देखभाल की। सर्कस ने शहर से दूसरे शहर का सफर किया। वो जहां भी गए खुशी लाते थे। हाथियों को चंचल चालों और मामूलात का मुजाहरा देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती। शहर के लोग सर्कस को पसंद करते थे, खास तौर पर बूढ़े और हाथियों के दरमियान जोड़। बूढ़े आदमी को हर बार फख्र का गहरा एहसास होता था जब भी इसका सर्कस लोगों को मुस्करा देता था। इसने ये यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत की कि सर्कस हैरत और जादू की जगह हो। इसके हाथी शो का दिल थे और वो हमेशा खुशी के साथ परफॉर्म करते थे। एक रात खास तौर पर कामयाब कारकर्दगी के बाद सानिहा पेश आया। सर्कस के खेमे में आग भड़क उठी जो कैनवस और लकड़ी के जरिए तेजी से फैल गई। बूढ़ा धुएं की बो से बेदार हुआ और अपने प्यारे हाथियों को बचाने के लिए दौड़ा। बड़ी मुश्किल से वो हाथियों को आग के हिसार से आज़ाद कराने में कामयाब हुआ। आग के शोलों ने सर्कस के बाकी हिस्सों को भस्म कर दिया, सिवाय राख के कुछ नहीं छोड़ा। दिल शिकस्ता बूढ़ा आदमी बेबसी से देखता रहा कि इसकी जिंदगी का काम शोलों में भड़क रहा है। आग ने न सिर्फ सर्कस को तबाह कर दिया बल्कि इसकी तमाम बचत भी ले ली। अब बेघर और आमदनी के बगैर बूढ़े के पास हाथियों के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो और हाथी बेमकसद घूम रहे थे। इस बात का यकीन नहीं था कि मुस्तकबिल क्या है। इसके बाद के दिनों में शहर के लोगों ने हमदर्दी और छूटी मदद की पेशकश की। शुक्रगुजार होने के बावजूद बूढ़ा आदमी जानता था कि दोबारा तामीर करने में खैरात से ज्यादा वक्त लगेगा। इसने हार ना मानने का तहैया कर रखा था, लेकिन आगे का रास्ता नामुमकिन तौर पर मुश्किल लग रहा था। बूढ़ा आदमी और उसके हाथी जगह जगह सफर करते, अजीब व गरीब कामों की तलाश में। हाथी अपने मालिक की मायूसी को महसूस करते हुए वफादार और सब्र से काम ले रहे थे। एक साथ उन्होंने अपनी नई गैर यकीनी जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना किया। मुश्किलात के बावजूद बूढ़े ने सर्कस की तामीर नो के अपने ख्वाब को तर्क करने से इनकार कर दिया। इसने अपना हर सिक्का बचाया, इस उम्मीद में कि एक दिन वो जो खो चुका था इसे बहाल कर देगा। हर रात इसने एक ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर किया जहां सर्कस दोबारा तुलू होगा। वक्त गुजर गया और अगरचे तरक्की सुस्त थी, बूढ़ा आदमी पर उम्मीद रहा। इसका ख्याल था कि इसके हाथी दूसरों को खुशी दिलाने के लिए दोबारा परफॉर्म करने के मुस्तहक हैं। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया क्योंकि वो एक साथ मुश्किलात का सामना करते थे। एक दिन जब बूढ़ा आदमी छोटे छोटे स्ट्रीट शो कर रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। अजनबी आदमी की कहानी से मुतासिर हुआ, इसे दोबारा तामीर में मदद के लिए कर्ज की पेशकश की। ये एक लाइफ लाइन थी जिसकी बूढ़े आदमी ने तवक्को नहीं की थी, लेकिन एक जिसने इसके ख्वाब को दोबारा जिंदा किया। कर्ज और अपनी मामूली सी बचत से बूढ़े ने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसने खंबे नए खेमे के लिए कपड़े और शो के लिए सामान खरीद लिया। हाथियों ने भी भारी बोझ उठाने और उठाने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मदद की। अगले कई महीनों में बूढ़े आदमी और उसके हाथियों ने अनथक मेहनत की। उन्होंने सर्कस को जमीन से दोबारा बनाया, हर रोज उन्हें अपने मकसद के करीब लाया। नए सर्कस को शक्ल इख्तियार करते देखकर बूढ़े का दिल फख्र से फूल गया। आखिरकार सर्कस अपने शानदार रंगरूप के साथ दोबारा खिलने के लिए तैयार था। बूढ़े आदमी ने रंग बरंगे बैनर्स लटकाए और हर तफसील को चमकाया, बड़े दिन की तैयारी कर रहा था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग उनके दोबारा तामीर शुदा ख्वाब की हकीकत को देखने के लिए वापस आएंगे। पहली परफॉर्मेंस के दिन खेमा बेताब चेहरों से भर गया। हुजूम एक बार फिर बूढ़े आदमी और उसके प्यारे हाथियों को देखने आया था। बूढ़ा आदमी घबराया हुआ था लेकिन पुरजोश था। इसने अपने हाथियों के साथ साथ रंग में कदम रखा। हाथियों ने खूबसूरती से परफॉर्म किया, गोया वो सर्कस के स्टेज से बाहर ही नहीं गए। वो नाचते मुतवाजिन होते और खेलते हुए सामेईन को वैसे ही खुश करते जैसे वो पहले करते थे। बूढ़े ने हुजूम के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर खुशी का एक जबरदस्त एहसास महसूस किया। सर्कस पहले से कहीं ज्यादा कामयाब और बहुत बेहतर था। बात तेजी से फैल गई और ज्यादा लोग दोबारा जिंदा शो देखने आए। बूढ़ा जानता था कि इसकी तमाम मेहनत रंग लाई है और उसका ख्वाब एक बार फिर पूरा हो गया है। जैसे जैसे सर्कस बढ़ता गया, बूढ़े आदमी को ये जानकर सुकून मिला कि इसने अपनी जिंदगी को असर नो तामीर कर लिया है।
इसके हाथी शो का दिल बने रहे जो उनको देखने वाले सबके प्यारे थे। उनके दरमियान बांध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और सर्कस तरक्की की मंजिलियन तय करता गया। एक दिन एक परफॉर्मेंस के बाद एक पुरसुकून लम्हे के दौरान बूढ़े आदमी ने कुछ अजीब देखा। हाथियों में से एक जो इसका सबसे पुराना और अजीज था बेचैन दिखाई दे रहा था, जिसकी इसने कभी तवक्को नहीं की थी। उसकी हैरत की बात यह है कि हथनी हामला थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए बूढ़े ने हामला हथनी की बड़ी शफकत से देखभाल की। हथनी के बच्चे की पैदाइश एक नया बाब और तजदीद की अलामत होगी। पूरा सर्कस जोश व खुरूश से इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए कि कुछ खास होने वाला है। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा और बूढ़ी हथनी ने एक सेहतमंद हाथी को जन्म दिया। नन्ही सी नई जिंदगी को देखकर बूढ़ा जज्बात से मगलूब हो गया। पैदाइश ने एक नई शुरुआत की, न सिर्फ हाथियों के लिए बल्कि सर्कस के लिए भी। हाथी का बच्चा बूढ़े आदमी और सर्कस में मौजूद हर शख्स के लिए खुशी और हैरत का बाइस था। नौजायदा को देखने के लिए हुजूम जौक दर जौके रहा था। सब इसकी चंचल हरकत और छोटे साइज से हैरान रह गया। सर्कस में अब एक नया सितारा था और बूढ़े का दिल एक बार फिर उम्मीद से भरा हुआ था। जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा होता गया, ये सर्कस का लाजमी हिस्सा बन गया। बूढ़े ने फखर से देखा, जैसा कि इसने अपनी माँ और दूसरे हाथियों से सीखा था। सर्कस जो अब अपने नए रुकन के साथ मुकम्मल हुआ है, इससे भी ज्यादा जादू और खुशी का मकाम बन गया। बूढ़े आदमी और उसके सर्कस की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी, जो पहले से ज्यादा जायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। लोग दूर दराज के शहरों से सर्कस और हाथी के बच्चे की पैदाइश का मुशाहिदा करने आए थे। बूढ़े आदमी की मेहनत रंग लाई थी और सर्कस एक बार फिर फल फूल रहा था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बूढ़े की उम्र बढ़ती गई, लेकिन इसकी रूह मजबूत रही। वो अपने हाथियों की देखभाल करता रहा और अपने प्यारे सर्कस को शौक से चलाता रहा। इसका ख्वाब एक बार फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर दोबारा पैदा हुआ था। ताइस हाथी का बच्चा सर्कस की तमाम चालें सीख कर दूसरों की तरह शानदार होकर बड़ा हुआ। बूढ़े आदमी का सर्कस तफरी, उम्मीद और नई शुरुआत की अलामत बन गया। हर कारकर्दगी इस बात की याद दहानी थी कि वो नुकसान के सिया दिनों से कितना दूर आ चुका है। बूढ़ा आदमी जानता था कि जिंदगी हमेशा चैलेंज लेकर आएगी, लेकिन अब वो खौफजदा नहीं था। इसने बदतरीन हालात का सामना किया था और उसके साथ हाथियों के साथ मजबूत तौर पर उभरा था। दोनों ने मिलकर कुछ खूबसूरत बनाया था, एक ऐसा सर्कस जो नस्लों तक याद रखा जाएगा। सर्कस तरक्की की मनाजिल तय करता रहा, जिससे जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को खुशी मिली। बूढ़े आदमी और उसके हाथियों के दरमियान ताल्लुक अफसानवी बन गया। एक कहानी दूर दूर तक सुनाई गई। हाथी का बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, सर्कस को कामयाबी और खुशी के एक नए दौर में ले गया। और इस तरह बूढ़े आदमी का सर्कस होता रहा, हैरत, मोहब्बत और जादू की तरह। हाथी जिनमें ताज़ा तरीन इजाफा भी शामिल था, अपने फिन का मुजाहरा करते रहे। वो जहां भी गए खुशी फैलाते रहे। अपने प्यारे हाथियों से घिरा हुआ बूढ़ा आदमी जानता था कि इसने वाकई देरपा चीज बनाई है। इस कहानी का नतीजा यह है कि कभी भी जिंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं।